जो घटना कितने अपराधी थे? अपराधी को कोई नहीं देखा था। अच्छा। 5 बजे के कुछ मिनट हो रहा था, लगभग करीब 5 बजे समझिए। आवाज़ हुआ तो यहाँ से सभी लोग दौड़ के गए। उसके बाद वहाँ उसको गोली लगा हुआ था, गिरा हुआ, तो उसको उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। एक आदमी स्थानीय थानाध्यक्ष को फ़ोन किए, थानाध्यक्ष भी यहाँ भी एक गाड़ी आए, एक गाड़ी वहाँ हॉस्पिटल पे गए। बाद में जाके वहाँ अस्पताल में उस लड़का को मृत घोषित कर दिया गया। कहाँ गोली लगा था, आप देखे थे? पंजरा में लगा हुआ था, पंजरा में। कितना गोली लगा था? एक गोली लगा हुआ था। जो आदमी मरे हैं वो तो मजदूर थे, गरीब ही थे, आर्थिक स्थिति उसका गरीब ही था ना। अब गरीब थे क्या नहीं थी वो हम कैसे कहते, बाइक से थे वो। कोई लोग बताते हैं कि कोई कंपनी में जॉब करते थे, बगल के हाजीपुर के रहने वाले थे, चंदन कुमार नाम था उनका। बाद में उनका आधार कार्ड वगैरह प्रशासन द्वारा निकाला गया तो देखा गया कि हाजीपुर के निवासी थे। उनको वहाँ इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। आप देख सकते हैं बिहार में मजदूर अपने घर से कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। अब रोड पर भी मजदूर सुरक्षित नहीं है। इससे क्या होता है? अपराधी का मनोबल बहुत बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी प्रशासन 4:45 बजे के आसपास प्रशासन यहाँ से गई है। 4:45 बजे प्रशासन गई और 15-20 मिनट बाद घटना हुआ है। और घटना होने के बाद जब फ़ोन गया तो प्रशासन तुरंत यहाँ पहुँचा है। उसके बाद प्रशासन तुरंत वहाँ हॉस्पिटल पे पहुँचे तो वहाँ एक और जो है सो जख्मी आदमी पहुँचे हुए थे, बोले कि हमको भी गोली लगा हुआ है, उसका भी इलाज चल रहा था। फिर बाद में जाकर हल्ला हुआ कि बहुत आदमी को गोली मार दिया है। सुनते हैं अपराधी 10-12 आदमी को गोली मारे हैं। हाँ, सुनने में आ रहा है कि 10-11 आदमी को गोली मारा है, जिसमें से एक आदमी की मृत्यु हो गई। यहाँ ये जो स्थानीय जो चंदन कुमार को जो लगा था गोली, वो मृत घोषित हो गए, अस्पताल मृत घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं बिहार में गरीब आदमी अपने बच्चा के खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए उसको मजदूरी करना पड़ता है। एक तो बिहार में बेरोजगारी है, किसी तरह किसी को रोजगार मिल भी जाता है, उसमें भी अगर रोजगार करने के लिए बाहर निकलता है उसको भी अपराधी गोली मार देता है। यही है ना? सही बात है, सही। आप बताइए इससे क्या होता है? अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, एक आदमी को गोली नहीं मारा, 2 आदमी को नहीं मारा, 12 आदमी को मार दिया, 12-13 आदमी को मार दिया। लोग बताते हैं कि ये बछवाड़ा की ओर से आए थे, उधर से गोली मारते हुए आदमी को, और फिर ये अंतिम में मल्लीपुर में शायद मारे हैं गोली, और उसके बाद जो है सो निकल गए हैं। इसका कोई जो है सो अभी तक कोई अपराधी पकड़ में नहीं आया है। प्रशासन अपना खोजबीन कर रहा है, लेकिन अभी तक अपराधी कोई पकड़ में नहीं आया है। कब का घटना है? 13 तारीख को, वही संध्या 5 बजे के आसपास। 13 तारीख का घटना है, आज 15 तारीख है। आज 15 तारीख करीब 2 दिन लगभग। हाँ, 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गया और 48 घंटा हो गया, अभी तक मुजरिम का कोई पता नहीं चला है। अपराधी का कोई पता नहीं। आप बिहार में गरीब जनता के टैक्स के पैसा से हजारों लाखों पुलिस इस क्षेत्र में बहाल होंगे। गरीब आदमी का टैक्स के पैसा के, उसको टैक्स के, गरीब आदमी को जो टैक्स का पैसा से उसको सैलरी मिलता है, 48 घंटा हो गया, अभी तक अपराधी का नाम तक पता नहीं चला। सुनते हैं नाम भी पता नहीं चला है। अब ऐसा अपराधी था, बेगूसराय से कहाँ चला गया ये अपराधी? बता, हवाई जहाज से तो नहीं भागे होंगे तो बाइक से ही भागे होंगे। तो सभी जगह के सीसीटीवी फुटेज का काम है खंगालना प्रशासन का, ये आम जनता क्या करेगा उसमें? नहीं, आम जनता, अपराधी को पकड़ना तो पुलिस का काम है। हाँ, पुलिस का काम है। आम आदमी उसको मदद कर सकता है, लेकिन अपराधी किधर से आया, किधर से? लोग बताते हैं कि बछवाड़ा की ओर से गोली मारते हुए आया और इधर की ओर निकल गया, मल्लीपुर बीएट की ओर निकल गया, सिमरिया की ओर निकल गया। अब उसको तो प्रशासन ही न खोजेगा, आम जनता के पास कोई सुविधा तो नहीं कि अपराधी को खोजेगा। हाँ, ऐसे में आप यहाँ होटल, आपका होटल है, ऐसे में दूसरे आदमी रात के रुक के वो भी खाना नहीं खाना चाहेगा डर से। अब उसको अब क्या करें? अपराधी का तो इतना मनोबल हाई हो गया है कि बेगूसराय में चलना आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। सोचता है कि कब किसको गोली मार दिया। बताइए, एक टेम्पू चालक को गोली मार दिया पिढौली में। उसी दिन जो घटना हुआ है, उसी दिन टेम्पू चालक था, एक कोई पाठक नाम था, उसको गोली मार दिया। एक आगे मजदूर था, उसको गोली मार दिया। वहाँ मल्लीपुर में कोई बर्फ़ बेचने वाला था, उसको गोली मार दिया। ये कोई ज़रूर राजनीतिक षड्यंत्र है। बिना राजनीतिक षड्यंत्र के ये ऐसी घटना नहीं हो सकती है। अब जिसको गोली लगा है वो कोई नेता का बेटा नहीं है, वो गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा है। कोई नेता का बेटा, अगर मानिए गरीब आदमी, नेता का बेटा घर में भी रहेगा तो उसका गुजारा चल जाएगा, लेकिन गरीब आदमी एक दिन रोड पर नहीं निकलेगा तो उसका बच्चा भूखे मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? उसको तो कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो आप, गरीब आदमी का क्या कसूर था?
अपने मेहनत से कमाने के लिए रोड पर आइसक्रीम बेचने के लिए, केला बेचने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उसका क्या कसूर था? कुछ कसूर कोई था? उसका कोई कसूर नहीं, उसका सिर्फ कोई इतना ही कसूर था कि गरीब घर में पैदा लिया था, गरीब था, यही कसूर था ना। अगर वही बड़े आदमी रहता तो उसको गोली नहीं मारता। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अपराधी कब किसको गोली कहाँ मार दिए कहना मुश्किल है। और ये नहीं कहिए कि बड़े आदमी और छोटे आदमी, दिन प्रतिदिन हत्या लूट हो रहा है। कल पटना में भी देखे हैं कि कोई डॉक्टर को किडनैपिंग कर लिया है। ये जो है सो प्योर कहिए कि आप जंगल राज। अपराधी का मनोबल इतना हाई हो गया है कि उसको अब डर ही नहीं है। प्रशासन का हाथ पहले खुला रहता था, उसको हाथ को अब एकदम क्लोज कर दिया गया है। प्रशासन का चलने ही नहीं दिया जाता है। सब राजनीतिक षड्यंत्र है। जब यहाँ गोली लगा तो आप लोग का जो क्षेत्रीय विधायक लोग हैं, नेता लोग आए थे क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। नेता लोग भी नहीं आए? यहाँ नहीं है, लेकिन बाद में सुनने में आया कि वहाँ जो मृतक चंदन कुमार थे उनके घर पे स्थानीय विधायक रामरतन सिंह जी और यहाँ के स्थानीय वर्तमान सांसद जो है गिरिराज सिंह जी, वो आए हुए थे। हाँ, उनके शव यात्रा में शायद आए हुए थे। देख सकते हैं इसका कहने का मतलब हुआ। लेकिन देखिए, ये सब यात्रा में आना और सांत्वना देना, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक सभी एकत्रित होके सरकार से ये मांग नहीं करेंगे कि अपराध को पकड़ा जाए, अपराध को बंद किया जाए, अपराधी को पकड़ा जाए, अपराधी का मनोबल डाउन किया जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और का बारी आएगा। अपराधी किसी का नहीं होता है। नहीं, वो अपराधी को निष्पक्ष रूप से सभी मदद करे प्रशासन को और अपराधी को पकड़वाए। अपराधी का पकड़ना प्रशासन का काम है। जिस ढंग से घटना हुआ है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम से हो चाहे जैसे भी हो, जो भी पता नहीं लग रहा है, उसका काम प्रशासन का काम है, जांच करना, प्रशासन को उसका अपराधी को पकड़ना। इस घटना में कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स का भी कुछ न कुछ। आखिर एक बात बताइए कि एक घटना हो, दो घटना हो तो आदमी मान सकता है कि चलिए किसी का दुश्मनी था, लेकिन कि बछवाड़ा की ओर से आना, जिला का बछवाड़ा जो है समस्तीपुर जिला का बॉर्डर है, और वहाँ से आके और मतलब बिना मतलब का बेवजह किसी मजदूर वर्ग के लोग को, किसी रिक्शा चालक को, किसी बर्फ़ बेचने वाले मजदूर को, किसी ऑटो चालक को मार देना, ये बिहार सरकार पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। पुलिस को चुनौती दिया गया है, अपराधी को जल्द पकड़ा जाए, यही आम जनता का मांग है। उसका अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि पुलिस को चुनौती दिया। हाँ, 11 आदमी को गोली मारना यानी पुलिस को चुनौती देना, स्थानीय जिला पुलिस को पूर्ण रूप से चुनौती देना। एक आदमी को गोली नहीं मारा गया, उसमें भी NH 28 बछवाड़ा से लेकर सिमरिया तक की दूरी मान के चलिए कम से कम 20 किलोमीटर, कम से कम 20 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। और उसके बाद इस दूरी, इतना दूरी में 25-30 किलोमीटर की दूरी में 11 आदमी को गोली मार दे रहे हैं, तो पुलिस के लिए चुनौती भरा पूर्ण सवाल है। 11 किलोमीटर तक गोली, कितना दूरी बताया आप? मोटा मोटी बछवाड़ा से सिमरिया तक, मल्लीपुर तक मानिए कि 25 किलोमीटर से कम नहीं होगा, एक्सेस ही होगा, कम नहीं होगा। 25 किलोमीटर तक गोली चलाते गए अपराधी। हाँ, मतलब चौक चौरा बेवजह। अब मान के चलिए जैसे बताया गया कि गोधरा में गोली मारा 2 को, फिर पिढौली में मारा डकबंगला पे, फिर आपको यहाँ फुलबड़िया 3 पंचायत पड़ता है, फुलबड़िया थाना क्षेत्र है, यहाँ से फुलबड़िया थाना का दूरी वही 2.5 किलोमीटर होगा, यहाँ गोली मारा। इसके बाद आगे बगराहट्टी पड़ता है, फुलबड़िया थाना का क्षेत्र, वहाँ गोली मारा गया। उसके बाद फिर आप चलिए मल्लीपुर में गोली मार दिया गया, और इस समय में गोली मारा गया है जिस समय पुलिस का गश्ती समाप्त होता है, यानी मान के चलिए कि 4 और 5 के बीच में सभी जगह गोली मारा गया है। स्टार्ट वहाँ जो स्टार्ट, हाँ, कितना बजे स्टार्ट हुआ वो तो वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो हुआ है वही हमको लगता है 5 पक्का 5 या 5-2, 5-3 होता होगा, उसी समय गोली मारा है। शाम का टाइम है। हाँ, शाम संध्या का टाइम था। आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 से 5 बजे के बीच का घटना है, और जिसको गोली लगा था इसी थोड़ा इसके होटल से थोड़ा दूरी होगा, 200-300 मीटर, 100 मीटर के दूरी पर ही गोली मारा है। यही लोग का आपका मामा जी उसको, हाँ, हमारे मामा जी हैं, ये हमारे मामा जी उठा के उसको एक ऑटो से उसको ले गए, थाना को फ़ोन किए, तो स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर यहाँ से फिर वो हॉस्पिटल भी गए थाना अध्यक्ष, वहाँ पे जाके जो हॉस्पिटल में उस लड़का को मृत घोषित कर दिया गया। फिर इसी थाना क्षेत्र में एक बगराहट्टी पड़ता है, वहाँ से एक लड़का आया, उसको भी गोली लगा हुआ था, और उसके भी पंजरा में गोली लगा हुआ था। स्थानीय सोखाड़ा का निवासी रोहित कुमार नाम था, जगदीश जी का कोई लड़का था, उसको गोली मारा था। आप देख सकते हैं एक इंसानियत के नाते जिसको गोली लगता, बहुत आदमी उसको छूना भी नहीं चाहता है, सोचता हम ही फंस जाएंगे। देखिए, हम लोग रोड पे आए, मान के चलिए कि 18 साल से हम होटल चलाते हैं। रोड पे कोई अनहोनी किसी के साथ अगर हो जाए तो हम लोग कोशिश करते हैं हर संभव जहाँ तक हो मदद करते हैं। प्रशासन का भी एक प्राइवेट गाड़ी अपना बेचारे फ़ोन करते हैं तो भेज देता है, तुरंत हम लोग, बगल में लाइफलाइन अस्पताल है, लाइफलाइन अस्पताल तुरंत क्विक सर्विस में इलाज भी करता है। पैसा किसी के पास रहे न रहे,
जो हाल फिलहाल ट्रीटमेंट होता है उसमें कहीं कोताही नहीं बरतते हैं लाइफ लाइन वाले बहुत, लेकिन उसको तो गोली लगा हुआ था और उसको वहाँ जाते पहुँचते पहुँचते मृत हो गया वो बंदा। किसी इंसान किसी को बचाना चाहता है, वही आदमी किसी को मारना भी चाहता है। एक आदमी ने गोली मारा, एक आदमी इंसानियत का अब फर्ज देखिए निभाया। अपराधी का न कोई जात होता है न कोई धर्म होता है। कल हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बाइट सुने हैं कि टारगेट किया गया है पिछड़ों को और गरीबों को। ऐसी कोई बात नहीं, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। जिसकी हत्या हुई वो समझिए कि एक बिहार का एक नागरिक था और एक आम जनता गरीब मजदूर था। उसको जातीय और धर्म से न जोड़ा जाए और अपराधी को पकड़ने में पूरा एकदम शिकंजा कसा जाए, तभी कुछ हो सकता है। राजनीतिक बहुत सारे बयान आते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम लोग के अपना व्यापार चलाते हैं, होटल चलाते हैं, हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन अपनी काम कर रही है। प्रशासन हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू 3 दिन से कंटिन्यू प्रशासन का गाड़ी आ रहा है, जो उसका टीम का अपना जो सब चेक करने, फॉरेंसिक टीम वगैरह भी आए हुए थे अभी थोड़ा देर पहले, जांच वगैरह करके गए। तो कहने का मतलब है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात रह गई कि हत्या, तो दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, डकैती बढ़ रहा है। इस पे तो सरकार ही कुछ कदम उठाए, हम लोग तो आम जनता, हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ 4 से 5 बजे के बीच में 2 बाइक सवार, कितने आदमी थे? बाइक सवार 2 आदमी था। अब बाइक कौन रंग का था कोई नहीं देखा है। जब गोली का आवाज़ चला तो यहाँ से लोग दौड़ के गए। कोई कहा कि 2 आदमी था बैठा हुआ, 0 माइल की ओर चला गया, लेकिन हम व्यक्तिगत हम उसको नहीं देखे हैं। जो वहाँ पे सब बगल में बहुत आदमी भीड़ लग गया तो इसे बोले कि 2 आदमी था इधर 0 माइल की ओर चला गया, लेकिन सच्चाई कि उसको कोई देखा नहीं है। आपका मामा जी हैं, उसको यहाँ से? हाँ, मामा जी हमारे साथ में थे। वो उठा के उसको गोद में उसको एक ऑटो से उसको ले गया हॉस्पिटल, जहाँ उसको जैसे मृत घोषित कर दिया गया चंदन कुमार को। ठीक है, आपका नाम क्या बता दीजिए? मेरा नाम आदित्य उर्फ मोनू हुआ।